सीट फॉर यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की दासी के लिए, और बहुत ही परमेश्वर से प्रेम करने वाले प्रभु की दासी है, और ये परिवार बहुत प्रिय परिवार है। परमेश्वर की सेवा के लिए इन लोग निकले और इन लोग ने यीशुआ टीवी शुरू किया है, जो कई चैनल्स पे जाता है। और यूजुअली जो चैनल, इनके चैनल की एक अनोखी बात क्या है कि ये परमेश्वर के लिए इतने ज़ील से भरे कि ये चर्चेस में जाने के लिए, उनका लाइव करने के लिए, अपने चैनल पे टेलीकास्ट करने के लिए विद नो कॉस्ट इन्होंने एक मुहिम शुरू किया यीशुआ संडे का, जो मुझे बहुत टच किया। एंड मैं जानती हूँ कि जब हम ऐसा कुछ शुरू करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और जब हमने पास्टर सचिन क्लाइव के मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, सो तब पास्टर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, और जब हमने लाइव किया तो परमेश्वर के अनुग्रह से 2.5 लाख से भी ऊपर हमारे प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़े थे। उन्होंने वो शिक्षाएं ली थी जो प्रभु ने मुझे कहा था। तो उसका धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उन्हें मुझसे मुकाई दिया। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर रचना आप आए, और पास्टर रिंकी जी आज हाँ जी, तो पास्टर रिंकी हमारे पास है। जोरदार ताली, बहुत दूर से आती है और हम स्वागत करते हैं आपका पास्टर। और आप लोग भी अपने कलीसिया में यीशुआ संडे के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया, और यहाँ बहुत सारे पास्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको इकट्ठा करता है, जोड़ के रखता है ना। और मैं काफी दूर से आई हूँ, शास्त्री नगर से आई हूँ, और मेरे लिए दूर इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अकेले आई हूँ क्योंकि मेरे को अपने हस्बैंड के साथ ही आने जाने की आदत है, और मैं नहीं निकलती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री पूरी फैमिली मिलकर ही हम लोग चलाते हैं। ऑनलाइन प्रचार करना एक अलग चीज होती है, और ऐसे प्रचार करने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो इतने बड़े लेवल पे यूज करते हैं, वो हमारी सोच से बाहर काम करते हैं। और जो काम उन्होंने मेरे जीवन में किया है, वो मैं विश्वास करती हूँ कि वो आप लोगों के जीवन में भी कर सकते हैं, उससे भी बड़े काम कर सकते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम अपने वर्ड में आएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा जी, सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए। पवित्र आत्मा जी पूरा कंट्रोल लीजिए मेरे यीशु राजा, मैं नहीं, मुझ में से होके आप बात करें प्रभु, मेरा मुंह आप बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता महिमा आपको मिलने पाए, आदर जलाल आपको मिलने पाए यीशु राजा। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, मेरे प्यारे पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से हो, आपकी मर्जी से हो मेरे प्यारे प्रभु। अब प्रभु हमारे जीवन को बदल देने के लिए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं, बहुत पहले की बात है जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, लेकिन मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, और थैंक यू, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ। यीशु मसीह को तो बहुत देर में जाना, क्योंकि क्रिश्चियन होने से कोई भी मसीह नहीं होता। और जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो धीरे 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 करके यीशु मसीह का प्यार मुझ में आना शुरू हो गया, और वचन मेरे अंदर गहराई से जाने लग गया, उनका बीज मेरे अंदर जाने लगा। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्या वो कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। हम सिर्फ उनको खुदा बाप करके जानते थे, और खुदा बाप करके ही उनके पीछे चलते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जब उन्होंने मुझे चुना, मैं हेयर ड्रेसर थी, बहुत साल मैंने पार्लर जॉब की है, हेयर स्टाइलिश, हेयर ड्रेसर, हेयर कटर, सब मैंने वो हेयर का काम किया था। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जब करती थी तो एक आवाज मेरी कान में हमेशा आती थी कि मेरे लिए दुल्हन सजा, दुनिया की दुल्हन नहीं, मेरे लिए दुल्हन सजा। और मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे को इस काम के लिए, छोड़ने के लिए बार बार बोल रहा है, और मैं खुद से भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इनकम अच्छी थी, इनकम अच्छी होती है तो कोई नहीं छोड़ता काम। लेकिन मैंने कहा प्रभु आप बार बार मुझे बोलते हैं, और ये काम मैंने क्या करना है, छोड़ देना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, छोटा सा वचन तो बड़ा दूं, बड़ा देखिए, जब तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तब तक पवित्र आत्मा बोलता रहेगा, है ना। आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो पवित्र आत्मा भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सिखाना चाहता है,
परमेश्वर का आत्मा क्या करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। मैं खुद भी हमेशा उससे सीखती हूँ, हम सभी सीखते हैं, और जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बता रही थी कि जब मेरे को परमेश्वर ने जॉब के लिए बोला छोड़ दो, तो वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि आजकल तो लेडीज के लिए बड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, नारा लगा हुआ है कि हम कौन है, वो नारी शक्ति है ना, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो सपोर्ट कौन करेगा। ये बड़ी गलत फहमी है लोगों को। सॉरी है, हम सारी लेडीज है, कोई जेंट्स है नहीं बस उनको छोड़ के, ठीक है ना, इसलिए आप सुनना और भूल जाना ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं भी जॉब करती थी तो डाउन होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नम्र होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि पति की अधीनता में रहना कोई इतना इजी नहीं है इजी नहीं है। और वो भी ऐसे पति के जो प्रभु में ना हो, जो प्रभु में ना हो, जो गाली भी बिना सोचे दे और लड़ाई भी बिना सोचे करे, है ना, और आप प्रभु के साथ चल रहे हो और प्रभु आपको क्या कर रहा है। एक बार मैंने उनसे पार्लर का बहुत ढेर सारा सामान मंगा लिया, हेयर का पूरा बैग भर दिया, और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा था नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और मैंने उनको बोला, वो मेरी बातों में आकर मेरे को सामान दिला रहा है, और हमारा सेम डे जिस दिन सामान आया उसी दिन मेरी एक बुकिंग आई, और मैं बुकिंग पे गई, और मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि बैग उठा के मुझे 3rd फ्लोर तक छोड़ दो। कहते मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, खुद लेकर जाओ। मैं तो मेरे को एकदम झटका लगा। मैंने कहा प्रभु आप मना कर रहे थे ना, मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, इस काम को नहीं करूंगी। मैं घर आई, मैंने वो पूरा बैग एज इट इज अपनी सिस्टर को दे दिया। मैंने जॉब दोबारा नहीं करी, क्योंकि मैं एक बात समझ गई, जो काम हम प्यार से नहीं छोड़ते वो परमेश्वर फिर अलग तरीके से छुड़वाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करती हूँ जब परमेश्वर ने इस काम को मेरे जीवन में किया, तो सिर्फ इतना ही नहीं किया, सिर्फ इतना सा ही नहीं छोड़ दिया कि बस मैं प्रचार करने लग जाऊं। मैं एक एक जन को ना बड़े एफर्ट्स के साथ फोन पे सिखाती थी। अगर मेरे साथ कोई जुड़ जाता था ना, मैं पूरा दिन पूरी रात बस उसको फोन पे सोचती थी, सारा पवित्र आत्मा उसके अंदर अभी डाल दूं, अभी उसके अंदर वो स्वभाव डाल दूं, शायद वो क्या हो अपने घर में बच जाए, उसका जीवन बदल जाए। और एक दिन मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे गले की आवाज भारी है, और एक दिन मैं रोने लगी। तो मैंने कहा प्रभु मेरा गला वैसे ही नहीं चलता है, आप मुझे कितना भरते हो आत्मा से और मुझे रुलाते हो और मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैं एक जने को सिखाना नहीं चाहती, मैं एक जने को सिखाना नहीं चाहती। मैंने कहा आप कुछ ऐसा करो कि मैं बोलूं और बहुत लोग सुने। मैंने ऐसे करके प्रार्थना करी, और मैं बहुत ज्यादा जॉयस मेरे को सुनती थी, क्योंकि मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ठीक करने वाली एक सिर्फ वही लेडी है। क्योंकि मैं इतनी जल्दी से डाउन होने वालों में सिर्फ थी नहीं जो फैक्ट है। क्योंकि गुस्सा बहुत तेज था, वो एक थप्पड़ मारते थे तो मेरा भी हाथ उठ जाता था, लड़ाई बहुत तेज हो जाती थी, और सबने बोल दिया था तुम लोग शादी में बने नहीं रहोगे। एक दिन प्रभु का आत्मा ने एक बात बोली कि गिव अप करना तो सबको आता है, निभाना सबको नहीं आता, है ना। आजकल लेडीज ये तो करती है, एक थप्पड़ में तलाक हो जाता है, एक ही थप्पड़ में। लेकिन वो निभाना जो है ना, वो हमारे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होता है, वो खुद से नहीं हो सकता। और वो परमेश्वर की जो सामर्थ मुझ में आ रही थी धीरे धीरे वचनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि जब वो गुस्सा भी करते थे, जब वो लड़ते भी थे ना, तो वो चीजें मैं ऐसे इग्नोर कर देती थी कि कोई नहीं, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ठीक करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे हस्बैंड टी सीरीज के अंदर जॉब करते थे। टी सीरीज मानी की कंपनी है, उसमें वो सीनियर मैनेजर थे, और पूरी दुनिया कहती है टी सीरीज कौन सी जगह है, हमें भी लगवा दो। और मैं प्रार्थना करती थी जॉब छूट जाए। मैंने बहुत लगातार प्रार्थना करी, मैंने जॉब छूट जाए। अच्छी सैलरी थी, अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ था, लेकिन नेचर अच्छा नहीं था। क्योंकि जब आप दुनिया की लाइन में होते हैं तो वहां तो आपको अलग ही गंदा नेचर होता है, और इरिटेट होना, गुस्सा होना, लड़ाई झगड़ा, ये वहां पर होता था। मैं आपको अपनी बात से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाइबल तो मैंने देख लिया, सबको आती है ना, सबको वचन पता है, सबको स्टोरीज पता है। मैं स्टोरी बताऊंगी तो वो आपके लिए कुछ नहीं होगी, मैं इसलिए अपनी आपको बात बता रही हूँ। तो परमेश्वर ने वहां पर मेरे को, मैंने जब प्रार्थना करी तो इनकी अचानक से जॉब छूट गई, और फिर एक नई जॉब परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड करी। वो जॉब उससे भी ज्यादा डेंजर थी। मैंने सोचा था
कि परेशानी खत्म हो गई और अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं नई जगह पर उनको जॉब लग गई, इन केबल्स आपने सुना होगा, उसकी बसेस भी चलती है, और वहां जॉब लग गई और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा परमेश्वर ये तो और ज्यादा लेट आएंगे, और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। और मैं बहुत चीजों को फेस करने से डरती थी। हमारे अंदर डर होता है ना किसी चीज को लेकर। शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, तो वो क्या करता है, अटैक करता है उन्हीं बातों पे जिन पे हम डरते हैं। और मेरे को ये लगता था वो टाइम से आए, लेकिन वो रात को 1 बजे आते थे, 2 बजे आते थे उस जॉब की वजह से। मैं फिर प्रार्थना करती थी, मैं कहा प्रभु ये जॉब छुड़वा दो, मुझे अच्छी जॉब दिलवा दो, ताकि मैं इनके साथ तेरा काम कर सकूं। मैं अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मना करते थे वो मुझे बोलते थे कि नहीं करना, तुम्हें जो करना है अकेले करो, मेरे साथ मैं नहीं करूंगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से नहीं चाहता हो, आप उसको बदल नहीं सकते। हम खुद को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलने में, अपने आप को डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता है, हम नहीं बदल पाते। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती रही, फास्टिंग करती रही, मैं जुड़ी रही परमेश्वर के साथ, मैं उनकी अधीनता में चलने में मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैं चलती रही। और मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट मैंने अपने पास्टर को दी। मैंने कहा मुझे बता दो कि ये चप्पल पहन के क्यों नहीं घूमते ये मेरी बात क्यों नहीं मानते, ये ऐसा क्यों नहीं करते, ये ऐसा। वो पूरी लिस्ट मैंने उनको बना के दे दी, लेकिन उस लिस्ट का आंसर उनके पास नहीं था, क्योंकि वो खुद भी जेंट्स है ना, उनके पास आंसर नहीं था। उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि आप परेशान मत हो, परमेश्वर आपका आंसर देगा। और मैं भी नहीं जानती थी कि मेरा आंसर रशिया से आया। कहां से आया? रशिया से। परमेश्वर का आत्मा, जब मीटिंग चल रही थी, वो उसकी मीटिंग थी, कपल्स की मीटिंग थी, और हम लोग गए वहां पर। उन्होंने एक बात मेरे को बोली कि आपके लिए परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। मैं खुश हो गई, मैंने कहा इन्होंने जरूर कुछ। वो ऐसे मुझे आंसर दे रहे थे एक एक चीज का, जैसे मैंने लिस्ट उनके हाथ में दी हो। और उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। उन्होंने एक चीज बोली कि आप दोनों के बीच में जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो लड़ाई की जड़ है, वो हस्बैंड नहीं है, आप ही हो। मैं तो हिल गई। मैंने कहा मैं तो आत्मिक बहुत हूँ, मैं तो वचन बहुत पढ़ती हूँ, मैं तो बाइबल बहुत। उन्हें तो चाहता ही नहीं, वो तो बस बकवास ही करते हैं। सीधी सी बात है, यही मेरे माइंड में था। कुछ नहीं आता, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ नहीं आता। हम इतने शरीफ कहाँ थे नहीं थे। आज भी कई बार गुस्सा आता है तो आ जाती है मुझे बाहर, आती नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉपर आत्मिक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह भी आए नहीं है। जब आ जाएंगे तब हम जरूर बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना दिलेरी वाला आत्मा दिया है कि जो बोलना होता है मैं पुलिस वालों को भी बोल देती हूँ, मैं जजेस को भी सुना देती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऐसा काम दिया हमें। तो उस टाइम पर परमेश्वर ने मेरे को जब उनके थ्रू बोला कि परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री में बढ़ाना चाहता है, बस आपको क्या करना है, अपने पति को माफ करना है, नम्र बनना है, और एक दूत चुन्नी लेकर आपके पास खड़ा है कि वो आपको उड़ा दे। वो नम्रता की चुन्नी है। मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ मेरी गलती क्या है। मैंने कहा चुन्नी तो मैं उड़ी लूंगी। मैंने कहा पहले मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है। कह रहे हैं आपकी गलती है, क्योंकि वचन आप पढ़ते हो, प्रार्थना आप करते हो, आत्मिक जीवन आपका है, लेकिन आपका नेचर वैसा नहीं है जैसे यीशु का होना चाहिए। और ये बात मेरे को इतनी छू गई, मैं घर गई। वो मीटिंग में भी नहीं गए थे मेरे साथ, कपल्स की मीटिंग थी, वो नहीं गए थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, तू ही सुधर। यही लाइन थी, तू सुधर जा, तू सुधर गई मैं भी सुधर जाऊंगा। तो मैं गई वहां पर, जाके प्रार्थना उनसे सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुनने के बाद जब मैं वापस आई, वो लेटे हुए थे सोफे पे, टीवी चल रहा था, मैं उनके पैरों के पास बैठ गई, सोफे के पास ही बैठ गई। मैंने कहा सनी सॉरी। घबरा के उठे, कह रहे क्या हुआ? क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि मैं कभी सॉरी उनको बोलूंगी। मैं क्यों बोलूंगी, वही बोलेंगे, मुझे क्या पड़ी है। गलतियां भी तो वही करते हैं, क्योंकि मेरा माइंड यही कहता था। हर समय दोष लगाना, हर समय कुछ ना कुछ ढूंढना, ये मेरा नेचर बन चुका था। और ये होता है, कहीं ना कहीं शैतान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में से कुछ अच्छा चुरा कर गलत दे जाता है, और इसी वजह से घर टूटते हैं, इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। आज तो एक नया वो चल गया ट्रेंड कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। नौकरी तो नौकरी है, चाहे सरकार की करो चाहे पति की करो।
गलत तो नहीं बोल रही? मैंने जब जॉब छोड़ी थी ना, तो मैंने सनी को एक बात कही थी, गलती मेरी है, आदम को काम दिया था, हवा करी क्यों रही है? करी क्यों रही है? घर संभालना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को संभालना छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम उसके बीच में खुदा का काम करते हैं, ये एक अलग जॉब है। ये जॉब ऐसी जॉब है जिसमें आपको बस प्रतिफल ही प्रतिफल मिलेगा, लेकिन दुनिया से आपको कुछ भी मिल, वो करने के बाद भी आपके हस्बैंड कहते हैं क्या किया, मैंने कहा था करने के लिए, क्यों करा? तो लेकिन जब मैंने छोड़ दी थी और जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गई, तो मैंने खुद अपने जीवन में उस चीज का चेंज होते हुए देखा। मैं सॉरी बोला, मैंने जैसे सॉरी बोला, उठ के बैठ के कह रहे क्या हुआ बताओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रभु ने कहा है कि मेरी गलती है। कह रहे नहीं, तेरी गलती होती नहीं है। कह रहे तू क्यों बोल रही है, तेरी गलती नहीं है, मैंने तेरे को माफ कर दिया। मैंने कहा नहीं मेरी गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। और मैं रोए जा रही। कह रहे मैंने माफ कर दिया, आंसू पोंछ ले, उठ के बैठ जा, ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मतलब वो इतनी जल्दी मुझे माफ कर रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को माफी मिल रही है। क्योंकि आपका जो रिपेंटेंस है ना, आपका जो पश्चाताप है, वो उस हद तक होना चाहिए जिस हद तक, किसने पैर धोए थे यीशु मसीह के? किसने धोए थे? मरियम ने। और वो किस लेवल तक धोए थे? अपने वो परफ्यूम की बोतल भी उसने वहीं तोड़ दी थी, बालों से पोछा। मतलब मैं ये नहीं कह रही अपने पति को इतना आदर तो दे सकते हैं अगर देना चाहे तो, लेकिन वो यीशु मसीह की बात है। और उन्होंने, जब मैंने उनसे माफी मांगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे परमेश्वर ने इतना नम्र बनाया, इतना नम्र किया, धीरे धीरे करके प्रभु का आत्मा मुझे बदलता चला गया। और एक दिन जब मैं वचन सुन रही थी, तो वचन सुनते सुनते मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी अपने सामने, और मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ी भीड़ में खड़े होकर प्रचार कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये क्या मुझे दर्शन आ रहा है प्रभु। उसके बाद जब आपको दर्शन आता है तो सारी चीजें सही तरीके से तो नहीं बिछ जाती। वो दर्शन कब पूरा होगा कुछ नहीं पता, कब परमेश्वर उस पर काम करेगा आपको नहीं पता। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसे जैसे परमेश्वर मुझे बदलता गया, धीरे धीरे डाउन करता गया, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई। मेरे दोनों बेटे, एक 20 का है, 10 साल का है, दोनों बच्चों ने सेवा में मेरे साथ हेल्प करनी शुरू कर दी। हम सब मिलकर प्रभु का काम करने लगे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड की आवाज बहुत अच्छी है, और वो मेरे को पहले पिक्चरों के गाने सुनाते थे क्योंकि वही आते थे, लेकिन अब वो वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस वर्शिप के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इतना जीवन प्रभु हमारा बदल देगा, ये हमारी सोच से बाहर है। क्योंकि वो भी वर्किंग थे, मैं भी वर्किंग थी, दुनिया में थे, दुनिया की चीजें ही अच्छी लगती थी, दुनिया की बातें समझ में आती थी, इसलिए आत्मा तो बहुत दूर तक पता ही नहीं था क्या था। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, आज की डेट में हम सब इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। और पवित्र आत्मा इस दुनिया में, इतनी भीड़ में, इतने खिंचाव में, इतनी इरिटेशन में, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, तभी आप नंबर बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते। क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े हैं एवरी टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होता है ना। जरूरी नहीं है कि फैमिली में ही हो, बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, आप अपने घर में या ऑफिस में, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ पाक रूह नहीं है तो आपका जीवन बहुत मुश्किलों से चलेगा, बहुत मुश्किलों से चलेगा। क्योंकि मैंने ये चीज अपने जीवन में देखी है और इस चीज को मैंने अपनाया है कि यीशु अगर आप नहीं है ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और मैं दर्शन देखने के बाद मैं बैठ गई, मैं उस दर्शन को भूल भी गई। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन ये फिर वापस टी सीरीज गए, प्रभु ने वापस टी सीरीज लेकर गया। वहां पे एक व्यक्ति ने मिला, देवल नाम का, उसका इंग्लिश में नाम डेवल है। पहली बार डेवल के थ्रू हमें परमेश्वर ने चैनल दिया। वो व्यक्ति, उसका जो नाम था वो देवल था, और उसको परमेश्वर ने इनके लिए खड़ा करा कि मेरे साथ चलो और एक पंजाबी चैनल हमें ऑपरेट कराना है, वो आप कर दो। और परमेश्वर का आत्मा ने ले गया, ये शिमला गए थे और परमेश्वर ने इनको बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और ये गए। और मैंने उस चीज को प्रार्थना में रख दिया, मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये जा रहे हैं, इनका जाना वेस्ट ना हो, और जो भी हो तेरी मर्जी से हो। और ये वहां गए, वहां परमेश्वर ने वो वाला चैनल तो चलवाया ही चलवाया,
ये वाला चैनल भी परमेश्वर ने वहां हमारे द्वारा स्टार्ट करवाया। ये हमारा खुद का अपना चैनल है, इसमें सरकार की या किसी की भी कोई ऑनरशिप नहीं है, ये हमारा खुद का है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने इतना नम्र कर दिया, इतना दिन कर दिया कि दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि किसी और के बारे में कोई सोचता नहीं है। कोई सोचता है? लोग सोचते हैं मेरी भेड़े, किसकी? मैं बहुत से पास्टर्स को जानती हूँ, बहुत ढेर सारे पास्टर्स को जानती हूँ, कोई किसी का स्टेटस नहीं लगाता। लगाता है? लगाएगा? वीडियो प्रचार की बात हो रही है, लगाएगा? पास्टर जी बताएं, लगाएगा? स्टेटस की बात हो रही है, उसकी प्रीचिंग लगा ले, रील लगा ले, उसका मैसेज अपने फेसबुक पे शेयर कर दे, करेगा? कोई नहीं बोल रहा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन बताओ, क्यों नहीं करेगा? ज्यादातर पास्टरों को डर होता है कि कहीं जो लोग जो उनकी सेवकाई में आ रहे हैं वो चले जाएं। वही अभी मैंने बोला ना कि भेड़े ना चले जाए, लेकिन दूसरी चीज भी है। लेकिन दूसरी चीज, अगर वचन के अकॉर्डिंग चले तो हम सब याजकों का याजक तो यीशु मसीह है, और हम सब भेड़े यीशु मसीह के हैं। डर किस चीज का है? डर तो है, लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा चीज है जलन है। क्या है? जलन है। ये बढ़ना जाए, ये बढ़ना जाए। अगर ये बढ़ गया तो मुझे कौन पूछेगा? अगर ये बढ़ गया तो मुझे कौन पूछेगा? और मैं नहीं जानती कि परमेश्वर, मैं जब भी फेसबुक चलाती हूँ या कुछ भी ऐसा देखती हूँ जिसके अंदर मुझे अच्छा पास्टर मिलता है, मैं उससे सीधा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती हूँ ताकि वो चैनल पे आ सके। मैं कह रही प्रभु कैसा दिल दे दिया आपने, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और आपने मुझे कह दिया जाओ जाकर सारे पास्टरों को इकट्ठा करो, पहले इन्हीं को सिखाओ, पहले इन्हीं को सिखाओ। क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर में पास्टर्स बैठ के पास्टर्स की बुराइयां करते हैं। वो रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर वो वाला नेचर ही नहीं है, यीशु का जो नेचर होना चाहिए। इसलिए वो नेचर अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेड़ यीशु मसीह ने जब पतरस को सेवा दी तो क्या बोला था? क्या कहा था? मेरी भेड़े चलो। यहाँ तो लोग लड़ रहे, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े। कोई किसी की भेड़ नहीं है। अभी यीशु मसीह आएंगे और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, छटाई हो जाएगी सबकी, है ना? फिर पता लगेगा कौन सा पास्टर कहता है मेरी भेड़। पिटाई अगर पास्टरों की पहले हो जाए उनकी भेड़ों के चक्कर में, तो वो कहेंगे मेरी भेड़ तो है ही नहीं, सही कह रही, मेरी नहीं है। मैंने तो बहुत सिखाया था, ठीक है ना? तो वहां पे एकदम मना कर देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा दिल दिया, और मैं नहीं जानती, मैं इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अपने बारे में सब जानते हैं, है ना? गुस्सा आता था, लड़ाई करने का भी मन करता था। अभी यहाँ आने से पहले भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि होना जायज भी था, क्योंकि शैतान रोकता है। सुबह मेरे 6 बजे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, इतनी तेज पेट में दर्द था कि मैं घबरा गई। मैंने कहा आज तो बच्चा भी स्कूल नहीं जाएगा, उसका पेपर है। और मैंने इन्हें उठाया, और वो उठते के साथ ही कहते हैं ना मैं चाय बनाऊंगा ना ही मैं कुछ करूंगा। मैंने कहा इन्हें क्या हुआ, ये तो ठीक ठाक सोए थे। मैं कहा इन्हें क्या हो गया? मैंने कहा कोई नहीं, मैं दवाई खाती हूँ। दवाई खा के प्रार्थना करके मैंने उसको भेज दिया स्कूल, और मैं उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ साथ थी, मेरे साथ साथ थी, और वो हमेशा हमारे में ही होकर रहता है। वो अगर हम उसको जाने देते हैं तो वो जाता है। हमारे अंदर एक ऐसा नम्रता वाला प्रभु ने कबूतर बिठा दिया है ना, कि वो वापस वहीं आएगा। उसने घर बना लिया अपना, वो वहीं आएगा अगर आप बैठने देंगे तो। और नहीं बैठने देंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे तो उड़ जाएगा। जितनी बार आप लड़ेंगे उतनी बार वो उड़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? उसको बिठा के रखना है, घर में बिठाना है उसको। और जब परमेश्वर ने चैनल दिया, चैनल की वहां से शुरुआत हुई, और आज उस चैनल को हमने अभी 7th एनिवर्सरी मनाई थी 18 जनवरी में हमने एनिवर्सरी मनाई थी। पास्टर जी भी आए थे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे लेवल पे हम लोग 92 कंट्रीज के अंदर हम लोग बॉक्सेस पे आते हैं, और अभी दिखा देंगे हम बाद में आपको कितनी जगह पर हमारा चैनल चलता है। और मैं सच बता रही हूँ, ऐसे किसी को सामने खड़े होकर फेस करना, कई लोगों का तो टैलेंट होता है ना। कई लोग प्रचार कर लेते हैं, कई लोग बड़े अच्छे से सिखा लेते हैं, लेकिन शुरू में करने में झिझक आती है। कैमरे के सामने खड़े होकर बोलने में झिझक आती है, और फिर उसके पीछे बैठा हो पति और वो यूं देख रहा हो आपको लगातार, तो आप तो वैसे प्रचार नहीं कर पाओगे। मैंने बड़ी प्यार से कहा सुनो,
देखना है तो प्यार से देखो। फिर इतनी प्यार से देखने लगे कि ध्यान ही भटक गया। मैंने कहा प्लीज मैंने कहा प्लीज मुझे प्रचार करने दो। बहुत मुश्किल होता है प्रभु का काम करना। हमें लगता है एक्ट्रेस जो होती है ये तो इनको तो गंदा आत्मा चलाता है ना, लेकिन प्रभु का आत्मा जब आपको चलाएगा ना तो बहुत स्ट्रगल में भी बड़ा इजी लगेगा। स्ट्रगल आएगा, तकलीफें आएंगी, दिक्कत आएंगी, खाना भी बनाना है, बच्चे भी देखने हैं। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, जब चैनल स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 10 साल का है वो और अभी 7 साल चैनल को हुए हैं। ऐसे खड़ा हुआ चेयर पे और धड़ाम सीधा नीचे। मैंने उसे फिर खड़ा करा, मैंने कहा चल प्रचार करने दे, सीधा खड़ा है। मैं नहीं ध्यान देती थी, क्यों? क्योंकि खुदा का काम करना है। खुदा सबसे पहले है, सबसे आगे है, उसके बाद सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी शैतान सुधरा नहीं है, आज भी नहीं सुधरा। वो आपको रोकेगा भी, आपको परेशान भी करेगा, आपको तंग भी करेगा, लेकिन आपको अपना प्यार साबित करना है। आपको अपना प्यार साबित करना है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना? और जितना ज्यादा आप अपना प्यार साबित करेंगे, यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि उनके लिए जो मुझसे प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर बुराई को उत्पन्न करती है। कितना भी बुरा हो जाए, आपके साथ बुरा नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर हालात में मैंने जाके देखा है। हर हालात में ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है, ऐसा सा टाइम देखा है कि परमेश्वर ने हमें संभाला है। और जब चैनल दिया ना तो हमारे पास अच्छा बड़ा घर है और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उसने हमें घर दिया। लेकिन बहुत छोटे से लेवल से वो अच्छे बड़े लेवल पे ले गया। लेकिन हम सोच रहे थे जल्दी हो जाएगा सब कुछ। क्या हो जाएगा? जल्दी मकान बन जाएगा, महल बन जाएगा, वो सबको बुलाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे। ये फिर हमने बिल्डर को मकान दिया बनने के लिए और उसको एक बात बोल दी, भाई जल्दी जल्दी बना दिया, हमने ना चर्च बनाना है। हमें तो ये लगा कि यही है यीशु मसीह है ना, यही सब कुछ कर देगा। और बस इतना कहना था। उसने 3 महीने में हमारे मकान का काम ही रोक दिया और आज 5 साल हो गए हमारे मकान के काम को रुके हुए। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में भी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। उसने छोड़ा नहीं। हमने दिल्ली में रहकर गांव के भी एंजॉय किया कि हम गांव में रह रहे हो। जिस एरिया में मैं रहती हूँ सबके घर बने हुए, सिर्फ हमारा घर ही नहीं बना हुआ। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, बड़ा धन्यवाद करती हूँ, संतुष्टि है। उनके पास पैसा है, मेरे पास यीशु है। उनके घर उनके पास भी है, सबके पास एक ही फ्लोर है, हमारे पास 4 फ्लोर है। कोई बात नहीं, बने नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ तो वैसे भी छोड़ के जाना है, यहाँ तो वैसे भी छोड़ के जाना है। और जब बनेगा सबको बुलाऊंगी, ठीक है ना? सबको बुलाऊंगी, क्योंकि जश्न तो मनाएंगे, जश्न तो मनाना है। मुझे पता है जब हम लोगों का काम करते रहते हैं, वो हमारा काम कर रहा होता है, वो छोड़ता नहीं है। मैंने केसेस जीते सारे, जितने 12 लोगों ने हमारे ऊपर मिलकर केस कर दिए थे बिना किसी वजह के। आप जानते हैं यूसुफ पे भी केस हुआ जबकि वो सोया नहीं था। और ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हुआ। गलतियां करी नहीं जाती है, लेकिन फंसा दिया जाता है, जाल बिछाया जाता है। और जो विश्वास में कमजोर होते हैं वो तो फंस ही जाते हैं, वो फंस जाते हैं। और लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि वो साथ साथ बना रहा। हम वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे। हमने एक दिन भी उसको नहीं छोड़ा। स्ट्रगल आया, बहुत स्ट्रगल आया। हमने टूटे हुए मकान में भी जाके हमने ढोलक बजा के आराधना करी बच्चों के साथ। और 7 दिन तक हम आराधना स्तुति करते रहे। हमने कहा 7वें दिन नरसिंगा फूकेंगे ताकि परमेश्वर उस घर में वापस ले जाए, क्योंकि उसने, बिल्डर ने वो घर ही ले लिया था। उसने फ्लोर वाइज बेच दिया था बिना बताए। और हमें जब हम जा रहे थे ना तो हमने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपने लड़ने के लिए मना करा है, थप्पड़ मार नहीं सकते, गाली दे नहीं सकते, क्योंकि पहले वाले तो नहीं रहे ना। पहले वाले होते तो गंजा हो चुका हो तो मेरे हस्बैंड भी गुस्से वाले थे। तो मैं कहा अगर कुछ भी कह दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतना हम दोनों को शांत किया, इतना शांत किया कि उसने जो सिचुएशन हमारे सामने खराब कर दी, उसके बाद भी हम उसको 2 साल तक घर में बिरयानी खिलाते रहे और समझाती रही, तौबा कर ले भाई, तौबा कर ले, घुटने टेक ले। कह रहा चल आपके चैनल पे खड़े होकर बोल रहा है ना, मैंने तौबा कर ली, लो मैं बोल देता हूँ। मैंने ये वाली तौबा नहीं बोलनी है, वो चैनल में आना मांग रहा था। मैंने चैनल में आके तौबा नहीं बोलनी, घुटने टेक के तौबा बोलनी।
परमेश्वर के सामने गलती मानो, क्योंकि वो मानना नहीं चाहता था कि उसने गलती करी है, मकान उसने हड़पा है। शैतान को नजर नहीं आती अपनी गलती, है ना। तो परमेश्वर ने क्या करा, वहां पर हमारे जो केसेस थे सारे के सारे, वो सारे लोग कहते हैं, सबको पता है कि केस की जो डेट होती है वो जल्दी जल्दी कहते हैं, केस बड़े लंबे चलते हैं। कैसे चलते हैं? लंबे चलते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमारे सारे केसेस 3 साल में खत्म कर दिए। 3 साल में डेट बढ़ती गई और अभी एक हमारी डेट रह गई है, क्योंकि उसके अंदर मैं जानती हूँ परमेश्वर इस मकान को बनाने जा रहे हैं। और ये जो हम लोग इस टाइम से निकले, इस दर्द से निकले, हमारे बच्चों ने प्लान करा, हमने प्लान करा। हम लोग कितने प्लान्स बनाते हैं ना, हम इतने अच्छे से रहेंगे, हम इतना अच्छे से करेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उस टूटे हुए मकान में परमेश्वर ने हमारे को और ज्यादा ऊंचा उठाया, और ज्यादा परमेश्वर काम कराता गया। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु कितना अजीब लगेगा कि हम तेरा काम करते हैं और ऐसे मकान में रह रहे हैं, कैसा लगेगा? तो परमेश्वर ने एक ही बात बोली, मेरे को नहीं अजीब लगता मैं सिंहासन छोड़ के नीचे आ गया, मेरे को नहीं अजीब लगता कि मैं तुम्हारे लिए गौशाला मेरा, तो जब तुम्हें अजीब लग रहा है तो उसमें मेरे को नहीं लगता होगा। मैंने कहा हाँ प्रभु, सच में जब आप इतना झुक सकते हैं तो हम क्यों नहीं झुक सकते? हम क्यों नहीं झुक सकते? कोई गरीबी अमीरी कुछ नहीं है, सब यही है। हम सुंदर भी हैं तो यही है, अंदर से देखेंगे तो बड़ा अजीब सा कंगाल है ना, कुछ भी कुछ नहीं है। वो भी ये तो मेकअप से ढक जाता है, वो मेकअप से भी नहीं ढकेगा, है ना। क्यों? क्या है अंदर से हम कैसे हैं? बिल्कुल खोखला है। इसलिए हमें कहाँ से सुंदर बनना है? अंदर से भी सुंदर बनना है, ताकि परमेश्वर की वो सुंदरता हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारी मदद करने से, हमारे प्यार करने से, हमारे हर व्यवहार से यीशु नजर आए। यीशु नजर नहीं आएगा तो प्रभु कभी काम नहीं करेगा। चर्च तो चलवा लेगा। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चलती है, सामर्थ के काम होते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चलती है, लोग ऐसे करते हैं, लोग गिर जाते हैं, चलती है। लेकिन पास्टरों की भी क्लास लगेगी, जो नहीं चलते उनकी क्लास लगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं इतनी भीड़ में अपने नाम को तो खराब नहीं करूंगा। वो नहीं करेगा, आप बोलेंगे वो काम होगा, लेकिन बड़ा काम उसके जीवन में होगा जो उसकी तरह चलेगा, जो उसकी तरह चलेगा। वो किसको शिरोमणि बनाता है? जो दीन होता है, जो नम्र होता है। दीन को वो बड़े बड़े बलवंतों से बचा लेता है, वो ही बचाता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने इतने ढेर सारे काम मेरे जीवन में करे। मैं एक बार में प्रचार करके खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है वो, और उसने किया है। उसने हर बार मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। और मैं सच में कह रही हूँ, जब ये मकान हमारा, हमें वकीलों के पास गए, और एक अद्भुत बात बताती हूँ, हम वकीलों के पास गए, हमने कहा ये मकान हमारा उसने ले लिया, अब हम क्या करें? उसने कहा आप कब्जा करो। भैया को पता होगा या बहुतों को पता होगा कि कब्जा का क्या मतलब होता है। जो मकान आपसे ले लिया गया उसमें जाओ और ऐसे घुस जाओ, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारा टूटा टाटा है, घुस जाओ उसमें। मैंने कहा सनी, मकान में घुसने की बात कर रहे हैं, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। कह रहे नहीं, देखते हैं। और मेरे से ज्यादा डरते थे वो, क्योंकि वो मुझसे तो लड़ सकते हैं, दुनिया से नहीं लड़ सकते। ये होता है किसी किसी के अंदर, लेकिन उन दुनिया से मैं लड़ सकती हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ सकती। शेर के ऊपर एक तो होता ही है ना। तो मैंने यही बोला, मैंने प्रभु आप प्लीज हमें साइन दो, कंफर्मेशन दो, वहां पर जाए। और हम जिसके पास भी जा रहे थे वो सब यही कह रहे थे घर चले जाओ। मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करी, हमारे बिल्कुल घर के सामने मंदिर है, हमारे बिल्कुल सामने ऐसे मंदिर है, और उसकी वो टन टन जो है घंटी बजती है, बिल्कुल हमें सुनाई देती है। और मैंने परमेश्वर से कहा, सनी ने बोला कि परमेश्वर अगर आप चाहते हम आ जाए तो इसको ना मंदिर वाले को 1-2 दिन के लिए कहीं भेज दो, ताकि हम काम आराम से करा ले, नहीं तो ये कंप्लेंट कर देगा। बिल्डरों के साथ मिला हुआ था वो। और हम धन्यवाद करते हैं, हमने रात को प्रार्थना करी, हम मॉर्निंग में आए। हमने जैसे ही वहां पे एंट्री मारी, सामने से एक व्यक्ति खुद आया, हमने नहीं बुलाया, हम तो अपना साइड में खड़े थे। सामने से आया, कह रहा भाभी वो ना मंदिर वाले की मम्मी की डेथ हो गई। और मैं तो भूल गई, मैं तो ये भूल गई कि कौन है मेरे सामने। मैंने कहा वाओ, ताली बजा के मैं कहा वाओ, खुदा तेरा धन्यवाद हो। वो कह रहा क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो अपनी प्रार्थना याद थी, और वो सीधा 20 दिन के लिए चला गया। 10 दिन के लिए 20 दिन के, जब वो लौट कर आया ना,
कौवे वाले ऐसे शक्ल दे, ऐसे मकान देख रहा था, सारा मकान रेडी हो चुका था। हमने एक ही फ्लोर में तो आना था, हम कौन सा चारों फ्लोर में रहते हैं, एक ही फ्लोर में। मैं तो आज भी कहती हूँ सनी को, मैंने कहा छोटे से मकान में प्यार होता है, बड़े मकान में क्या करना है। हाँ, इनकम कमाने के लिए तुम जितना मर्जी बना लो, लेकिन रहना तो वही 2 कमरों में, सफाई तो हमें करनी पड़ती है, तुम तो करोगे नहीं। तो इसलिए हर चीज सोच के मैं तो खुदा से कहती हूँ उतना ही देना जितने में काम कर सके, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज को मैनेज करना। एक चीज मांग के फिर दूसरी चीज के लिए रोते रहो, काम वाली नहीं है ना। तो इसलिए वो एडजस्ट करो जो आपको। मेरा बेटा मेरी शक्ल देख रहा है, क्योंकि उसको मैंने आधा भेड़ बना रखा वो मेरे को सब कुछ कराता है, लेकिन मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा तू जितना कर रहा है ना आज, ये प्रभु तेरे को इतना आदर दिलाने जा रहा है, इतना आदर दिलाने जा रहा है कि जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास लड़की नहीं है और परमेश्वर ने मुझे सच में बहुत अच्छे बच्चे दिए। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बेटा छोटा वाला, मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरा गला ठीक नहीं है। मेरे को आज भी अगर मैं फोन करती हूँ, किसी से बात करती हूँ, पहले से बहुत अच्छा हो गया, गला ठीक हो गया। पहले और भी ज्यादा भारी था, फोन करती थी तो लोग कहते थे हेलो सर, मैं कहती थी हाँ जी बोलो, सारी बात सर करके कर लेते थे। मैं कहा चल तू तसल्ली कर, तेरी बात हो गई ना, तो मेरे को टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर यूज तो कर रहा है। सुनील आवाज वाले लता मंगेशकर के गाने गा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, है ना। हम परमेश्वर का काम करते हैं। मेरे फैमिली में सारे इतने सुरीले हैं, लेकिन सब पिक्चरों के गाने गाते हैं। मैं कहती हूँ धन्यवाद है प्रभु का, मुझे उसने ऐसी आवाज दी, नहीं तो मैं भी वही गा रही होती। सीधी सी बात है, ये तो प्रभु का दिल है। प्रभु सबके अंदर अपना मन नहीं डालता। चेक करें अपने अंदर, परमेश्वर का मन है, मसीह का मन हम में होना चाहिए, ठीक है ना। मसीह का मन आप में होगा ना, आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपके विचार ही बदल जाएंगे। आप ये सोचेंगे इस व्यक्ति ने मेरे से लड़ भी लिया ना, चल देखती हूँ उसकी कोई भलाई कर दूं, कुछ कर दूं, कि किसी तरीके से। अभी कल ही एक छोटा सा हादसा सा हुआ है। मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं, भाभी की तबीयत खराब थी। पहले तो मैं गुस्सा हो गई कि मुझे बताया नहीं, फिर बाद में फोन करके कह रही हूँ कुछ मदद तो नहीं चाहिए। तो ये जो नेचर है ना, ये हमारा नहीं है, हम इतने अच्छे हैं ही नहीं। ये नेचर यीशु का है। ये नेचर किसका है? यीशु का है। यीशु को पकड़ के रखो, ऐसा जीवन बदल देगा। ऐसा आप उससे बात करो, क्योंकि प्रार्थना बातचीत है, प्रार्थना कोई बर्डन नहीं है, बातचीत है। बातचीत करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, परमेश्वर आपको भरता चला जाएगा। और मैं मांग रही थी प्रभु मुझे बड़ा दर्शन दे दिया आपने, अब मैं उसको यूज कैसे करूंगी। कैमरे के सामने बोलना है, माइक में बोलना है, आवाज टीवी है, कैसे बोलूंगी, कौन सुनेगा, सब कहेंगे आवाज तो ठीक नहीं है इसकी। मैंने कहा प्रभु फिर भी तेरे लिए काम करूंगी, फिर भी तेरे लिए काम करूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत लोग करना नहीं चाहते। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब परमेश्वर ने इसको बढ़ाना शुरू करा तो हमारी मुलाकात पास्टर्स से होने लगी, ढेर सारे, ज्यादा हम लोग पास्टर्स से मिलने लगे। और सबसे पहले जब प्रभु ने मुझे चैनल दिया तो मेरे अपने खुद के पास्टर, उनकी मेरे लिए जो गवाही थी वही चेंज हो गई, क्योंकि मैं अपने कलीसिया का पहला फल थी। मैं उनकी मतलब बड़ी मेहनत से उनके चर्च में मतलब मैं खड़ी थी। जैसे अगर आपके अपने अपने चर्च हैं तो आपके चर्च में कोई एक ऐसा होगा जो आपको बड़ा प्यारा होगा, और मैं अपने चर्च में ऐसे ही थी। और वहां मैं प्रीचिंग भी करती थी, मेरे हस्बैंड वर्शिप भी करते थे, लेकिन एक दिन वहां से निकलना था, एक दिन वहां से निकलना था। और जब वहां से निकलना था तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मैं कभी भी इस चीज को नहीं कर सकती थी, क्योंकि पास्टर को ही हम यीशु मसीह बना देते हैं। फैक्ट है ना। मैंने कई बार उनके पैर धोए, कई बार यही सोच सोच के कि मैं यीशु के पैर धो रही हूँ। बहुत बार मैंने रिपेंट करा, अपनी गलतियां मानी, उनको उनके सामने नहीं मानी, उनके सामने तो सिर्फ उनके पैर ही धोए, क्योंकि प्रभु दर्शन में मुझे बोलता था कि करना है, और मैं करती थी। और मैं जब करती थी ना, क्योंकि परमेश्वर आपको डाउन करने के लिए कहता है, अगर हम पैर धोते हैं ना उससे हमारा रिश्ता साफ होता है और ज्यादा नजदीक आते हैं। और ये सब नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। हेड मसाज करना अलग बात होती है और पैरों का काम करना अलग बात होती है, बहुत फर्क होता है। और मैं उनके साथ साथ उनकी वाइफ का भी करती थी, ताकि उनको ये ना लगे कि हम दोनों अलग अलग हैं। मैं कहती थी नहीं, आप दोनों को बनाया प्रभु ने, आप दोनों का जोड़ा, दोनों बैठ जाओ। और मैं उनका जब करती थी ना
तो इतना वो मेरे से अटैच थे, मेरे बच्चों के टाइम पे हर चीज में वो इतने अटैच थे कि उनकी एक कहीं भी बात मेरे लिए क्या थी, पक्की है, पत्थर की लकीर है, मैं चेंज नहीं होने दूंगी। उन्होंने जो कह दिया वही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन बदला था उनकी शिक्षा से, उनके चर्च को ज्वाइन करने से। लेकिन एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला अपना शुरू करना है, और वो कब हुआ सबको पता है। कब हुआ होगा? कोरोना के टाइम पे, ठीक है ना, लॉकडाउन में, क्योंकि तब मिलना जुलना सबका क्या था, बंद था। ये प्रभु का काम करने का तरीका है शायद, है ना। और जब मैंने उनको बोला कि मैं अपना चर्च स्टार्ट कर रही हूँ तो उनको झटका लगा, उनको झटका लगा। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सेवा रखी नहीं है तुम्हारे लिए। वो मेरे लिए दूसरा झटका था, क्योंकि प्रभु कह रहा सेवा रखी और वो कह रहे सेवा नहीं रखी। आपके अपने जब आपको कुछ गलत बोलने लगते हैं ना, तो वो माफ करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने शुरू से उनकी बात को माना होता है, शुरू से आप उनके पीछे चले होते हैं। और मैं इस बात को परमेश्वर से कहने लगी, मैं कहा प्रभु आप इनके मन को बदलें, आप इनके मन को बदलें। और कलीसिया के लोग इतने तेज होते हैं, शैतान किसी में भी घुस के जज करा देता है, किसी में भी घुस के सब बोलने लगे पास्टर प्रिया बहुत अच्छा प्रचार करती है, आपके प्रचार को कोई सुनता नहीं। मैंने कहा ये लोग ये नया शाऊल और नया दाऊद बनाएंगे, है ना। ऐसे ऐसी बातें करके, कंपैरिजन करके उन्होंने क्या कर दिया, दिलों में कड़वाहट को पैदा कर दिया। और मैं अपने पास्टर से एक ही साल में बहुत दूर हो गई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि परमेश्वर ने ये सब कुछ होने दिया। आपको पता है परमेश्वर सब कुछ होने देता है, रोकता नहीं है। मैं रात को सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा प्रभु कल मुझे प्रचार के लिए जाना है, लेकिन मैं जानती हूँ अगर आपने आज का भूकंप लिखा होगा ना तो प्रचार रुक जाएगा, भूकंप नहीं रुकेगा, क्योंकि जो आपने तय कर दिया उसे कोई बदल नहीं। ये तो मनुष्य ने बुलाया ना, मनुष्य की सोच है, हम ऐसा करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे। मैं रात को कई बार सब्जी बना के सोती तो कहती हूँ सुबह तक भूकंप तो नहीं आएगा कुछ होने तो नहीं वाला कि खाना खराब हो जाए। तो कोई नहीं जानता कल क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। और मैं इस बात को बोल रही थी, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप ऐसा कुछ भी ना होने दे जो हमारे जीवन में अच्छा, शैतान की तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे जीवन में क्या कर दे, खराब कर दे। और मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैंने बहुत उनको बिठाकर अपनी सारी बातें समझाई, अपने पास्टर को बहुत अच्छे से समझाई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको समझ क्यों नहीं आ रही है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे प्रभु ने काम दे दिया है। उन्हें लगता था कि मैं उनकी भेड़ें चुराऊंगी और ले जाऊंगी। भेड़ों पे लड़ाई होती है, असली वाली नहीं है अभी तो, है ना, असली वाली नहीं है, ये तो इंसान ही तो है, हम भेड़े खाएं। अगर असली वाली होती तो बिल्कुल नहीं जाने देते। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जब मैंने उनको अपनी सारी बात समझाई तो परमेश्वर ने मुझे माफ करने वाला दिल दिया। आज हमारा रिश्ता पहले जैसा ही है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली वो आते हैं, बातचीत करते हैं। टाइम लगा, 2020 से 25 हो गया, इतने साल में समझ नहीं आ रही थी दर्शन। सब आपके दर्शन को समझ नहीं सकते। कई लोग आपकी प्रीचिंग को समझेंगे, कई लोग कहेंगे क्या बोल रही थी, समझ में नहीं आया। इसलिए सबके लिए नहीं करना, खुदा के लिए करना है। किसके लिए करना है? खुदा के लिए करना है। जब आपका दिल ये होगा ना कि प्रभु के लिए काम करना है, तो प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आप दुनिया के लिए कुछ ना करें, दुनिया आपको, अभी आप सुबह से उनको खाना खिलाते रहे, शाम को बोलते मैं नहीं खिला रही, कहेंगे बदतमीज औरत है, खाना नहीं खिलाई, हो गया काम खत्म। तो वो जो एफर्ट्स है ना, वो आप यीशु के लिए डाल दें सारे। मैं तो सारे काम खुदा के लिए करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ तो खुदा के लिए बना देती हूँ। मुझे पता कमी तो निकलनी है ना, कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी, क्योंकि इंसान है हम भी कमी निकालते हैं, हम भी कहीं ना कहीं नुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो नुक्स नहीं निकालता। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि पुराने नियम के अनुसार नए नियम में परमेश्वर ने हमें बिल्कुल ही चेंज करके सब कुछ दे दिया। पुराने नियम में हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, वो क्या था, गंदा था, पापी था। वो खून साफ कब हुआ, जब यीशु आया।
अब हम नए नियम में आ गए, यीशु हमारे अंदर आ गया, उसने पूरा ब्लड ही साफ कर दिया, है ना, पूरा ब्लड ही साफ कर दिया। वो स्त्रियां जिनको पीरियड्स आता था वो चर्च में मंदिरों में जा ही नहीं सकती थी, बैठ ही नहीं सकती थी, और यीशु ने खुद ही उसको छू लिया, खुद ही उसको छू लिया। इतना बड़ा काम यीशु ने कर दिया। व्यभिचारी कितना ज्यादा उसको पथराव करके मार दिया जाता था, यीशु ने कहा वही पत्थर मारे जिसने पाप ना किया, क्योंकि सबने पाप किया था। तो परमेश्वर ने अपने नियमों को सिर्फ किसके लिए बदल दिया, उसने हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्यार करता है। इस्राएली लोग बार बार शत्रुओं के हाथ में जाते थे और हार जाते थे, कई बार जीते भी हैं लेकिन बहुत बार हारे क्योंकि कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। क्या आज आप नहीं कुड़कुड़ाते? आज नहीं कुड़कुड़ाते, लेकिन आज जीत पहले ही हो चुकी है, पहले हो चुकी है। यीशु ने कहा मैंने मृत्यु को क्रूस पे हरा दिया, हरा दिया, मृत्यु हार चुकी है। आज हम मरेंगे नहीं। एक्सीडेंट का डर डालता है शैतान, और मैं उसको एक ही बात कहती हूँ, ये शरीर तो कब का मर चुका है और आत्मा हमारी मर नहीं सकती, है ना, आत्मा हमारी मर नहीं सकती, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर ने क्या कर दिया, बिल्कुल हर चीज को नया कर दिया। मंदिर में स्त्रियों की एंट्री नहीं थी, और आज स्त्रियां क्या कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। आज स्त्रियों को इतना ऑनर दे दिया। मैं सच कह रही हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगाना, थोड़ा सा बुरा लगाना, किस लिए, अगर जॉब ही करने का शौक है ना तो घर के साथ साथ खुदा का काम करो, खुदा का काम करो, क्योंकि खुदा के काम में आपको ऑनर मिलेगा। परमेश्वर वचन कहता है जो वचन को सिखाते हैं ना वो तारों के समान चमकेंगे। और मैं जब इस बात को बोलती थी ना, मैं कहती थी प्रभु तारों के समान कैसे चमकेंगे, आज चमका रहा है तो समझ में आएगी, आज समझ में आएगी। क्योंकि सच में एक ही एरिया में रहने वाला इंसान कहां तक जाके प्रचार कर सकता है, कहां तक कर सकता है, लेकिन हम यहीं बैठकर कितने लोगों को प्रचार कर रहे हैं, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, कितनी जगह हमारा प्रचार जा रहा है। ये तो मेरी सोच से बाहर है ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो भी ऐसे किसी को इस्तेमाल कर लेगा कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। लोग अपनी अपनी पढ़ाई बताते हैं, मैं कहती हूँ, मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भैया मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती, ये मेरे यीशु की दया है जो मुझ पे हुई है, उसने मुझसे प्यार किया है। क्योंकि दुनिया हमें हमारे टैलेंट से, हमारी एबिलिटी से पहचानती है, लेकिन यीशु हमारी कमियों को दूर करता है। वो इतना प्यार करता है कि वो हमारी कमियों को नहीं देखता। सारे नियम परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार नए नियम में आके बड़े इजी कर दिए, प्यार इतना इजी कर दिया, उसको पाना इतना इजी हो गया। पुराने नियम में सब में पवित्र आत्मा नहीं होता था, देता था परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा, नहीं देता था, किसी किसी से बात करता था। लेकिन जब मैंने उस चीज को समझा ना कि पुराने नियम में जिनके अंदर पवित्र आत्मा था भी, अगर परमेश्वर ने उनको चुन लिया है और उनसे गलती भी हो गई तो उनको छोड़ा नहीं है, तो आज तो सब में पवित्र आत्मा है। जो उसको पकड़े रखते हैं उन सब में पवित्र आत्मा है, और वो आपको छोड़ेगा नहीं। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ भी गलत कर लो, लेकिन मैं यही कहूंगी, अगर यीशु से प्यार करते हो ना तो गलती करने से पहले बहुत बार सोचो, ताकि परमेश्वर आपको यूज कर सके। शैतान बहुत चालाक है, वो चुराने आता है, विश्वास चुरा लेता है, हमारे माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देता है, हालात दिखा दिखा के, सिचुएशन दिखा दिखा के हमारा मन नहीं करता हम कुछ भी करें। लेकिन जो उन सिचुएशन पे जीत दिला सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और मैं आज सच में आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ।